हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी एवरेज, जिसमें आज हम देख रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 2 एंड पार्ट फर्स्ट में हमारे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं जो आपने देखे हैं। तो आइए आज हम हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज का देखते हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन? तो ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? औसत का औसत है हमारे पास। यहाँ पर कुछ संख्या दी हुई है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का औसत। यहाँ पर औसत बोला गया है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था जैसे हमें औसत में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये ऐसे दिखे और हमें यहाँ पर n स्क्वायर तक के जाना हो, तो हम कैसे यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे? ये जैसे हम आगे तक के इसमें जा रहे हैं आगे तक के, तो इसमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए और हमें n स्क्वायर तक के जाना हो औसत में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। आप इस फॉर्मूले को जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने बार इस क्वेश्चन फॉर्मूले को आप उतारते रहो, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले n का मान क्या होगा? तो n का मान हमारा जो लास्ट डिजिट है वो हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा n का मान 7। अब हम यहाँ मान रखते हैं सूत्र में, तो हो गया n 7 है तो 7 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 1 बाय 6। ठीक है, क्लियर। ये हमने n से यहाँ पर मान रखे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब। ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप रही। सेकेंड स्टेप क्या होंगी? तो ये हो गया हमारा 7, ये हो जाएगा 8, 7 दूनी 14, ये कि 15 हो गया यहाँ पर। और अगर हमारे पास यहाँ पर n, हमने नीचे भी हमें n लाना है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? 1 अपॉन n। n का मान क्या है? तो 1 का मान यहाँ पर हमारे पास है 7, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 7। ये हमारे पास यहाँ 15 हो गया। अपॉन में अब क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 7। इसे हम इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया। अब इसे यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर 2 से काटते हैं। ये हो गया 2 तिरी 6 और ये 2 तिरी 6 हो गया, और ये यहाँ पर हो गया 3 पाँचे 15। ठीक है, ये 3 से 3 पाँचे 15 ये काट दिया हमने। अब ये यहाँ पर 7 से ये 7 कट जाएगा, और यहाँ 2 चौके 8, ये 2 से कट रहा है, ये 4 टाइम में हो गया। अब 5 एंड 4 बचा है, तो 5 चौके 20। कितना आंसर निकल के आ गया? 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम ये फॉर्मूला जो हमने बताया, ये फॉर्मूला आप लगा के इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। विल बी राइट आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पर देखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डेज डेज प्लस 11 स्क्वायर का औसत। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी विषम संख्या है। जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करा उसमें हमारे पास सम संख्याएं भी थी, आपने देखा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन आया है, इसमें पूरी विषम संख्याएं है। तो विषम संख्या के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि अगर हमारे पास पूरी विषम संख्या आए तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला आप देखिए, जैसे 1 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, फिर हमारे पास 5 है, 7 है, ये पूरे विषम है। ये हम कहाँ तक के जा रहे हैं? n तक के ऐसे जा रहे हैं। तो विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो ये रहा हमारा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। ये हमारा विषम के लिए औसत में सूत्र हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा n का मान देखेंगे। n का मान इधर क्या होगा? n इक्वल 11। लास्ट संख्या को हम यहाँ पर n का मान मानते हैं। 11 प्लस 1 11 प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6। और यहाँ पर हम देखें, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13, 12 13, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम जैसे देखें, जैसे हमने यहाँ पर अपॉन में 6 किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 का डबल कर देंगे, कर देते हैं डबल। 6 मल्टीप्लाई 6 हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या? जब हम 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? तो इसे हम अब कट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 दूनी 12।
6 दूनी 12, ये हमारा यहाँ पर टू हो गया। अब यहाँ पर इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 143/3। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 143/3। हमने यहाँ पर ये जो अपॉन में 6 आया था उसे डबल कर दिया था और फिर उसे हमने जो संख्या ऊपर थी उनसे कट करा तो हमारा आंसर ये निकल के आया। ठीक है, विल बी राइट आंसर 143/3। अगर ऑप्शन में आपके पास और कुछ आगे है तो इसे आप काटिएगा, वरना अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो हमारा राइट आंसर यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बोला गया है क्वेश्चन में, एक क्रिकेटर है, यहाँ पर एक क्रिकेटर खिलाड़ी ने अपनी 5 पारियों में क्रमशः 40, 54, 42, 60 और 45 रन बनाता है। अपनी छठी पारी, कौन सी पारी, छठी पारी में कितने रन बनाए कि औसत 55 हो जाता है उसका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि कितने एक खिलाड़ी है, एक क्रिकेटर खिलाड़ी ने अपनी 5 पारियां, वो मतलब कितनी पारियां यहाँ पर खेल चुका है, 5 पारियां खेल चुका है, यही बोला गया है 5 पारियां खेल चुका है। अब छठी पारी में कितने रन बनाए कि औसत 55 हो जाए। ये तो क्लियर है कि उसने पांच पारियां यहाँ खेल ली है, छठवीं भी खेली है, तभी उसका औसत कितना आया है 55। छठी पारी में कितने रन बनाए, हमें ये निकालना है कि छठी पारी में उसने कितने रन बनाए तब जाके औसत 55 आया, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पारी में देखते हैं। ये क्रिकेटर खिलाड़ी है, इसने फर्स्ट पारी में देखे हम कितने यहाँ पर रन है इसके 40 रन है। ठीक है, और सेकंड वाले में जब हम यहाँ पर देखें तो कितने हैं 54। थर्ड वाले में देखें तो थर्ड वाले में यहाँ पर कितने हैं 42। फोर्थ वाले में 60। फिफ्थ वाले में कितने रन बनाए उसने 45। 5 पारियों में इतने रन बनाए हैं उसने। अब यहाँ सबको हम ऐड कर देते हैं, 5, 4, 9, 10, 11, ये हो गया 10, 16, ये हो गया हमारा 24, कितने हो गए 241 यहाँ पर हमारे पूरे पहली से पांचवी पारी तक के 241 यहाँ पर रन उसने बना चुका है। अब जब 241 हमारा है तो यहाँ पर औसत कितना दिया हुआ है 55 औसत दिया गया है। अब कितनी पारियां कुल खेल रहा है वो, तो 6 पारियां खेला है। ठीक है, 6 पारियां खेला है। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 033 तो हमारे पास कौन कौन सी दो संख्या आ गई, सबसे पहले एक तो संख्या आ गई हमारी 241, देन सेकंड संख्या आ गई हमारी 330। चलो इन्हें हम ऐड कर देते हैं, 330 देन 241। जब इन्हें हम यहाँ पर माइनस करेंगे, इसे छठी पारी में बोला गया है ना, तो औसत इससे निकालना है तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 89। क्या निकल के आएगा 89। तो हमें अपनी छठी पारी में कितने रन बनाए उसने, छठी पारी में तो 89 बनाए। फर्स्ट पारी में आप देख सकते हो, फर्स्ट पारी में उसने 40, सेकंड में 54, थर्ड में 42, सिक्स में 4 में 60, 5 में 45, देन 6 में उसने बनाए हैं 89 रन। विल बी राइट आंसर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्या बोला गया है इसमें, एक क्रिकेट खिलाड़ी आठवीं पारी में 55 रन बनाता है। कितने रन बनाता है 55 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। उसने 55 रन बनाया वहां पर, अब उसके औसत जब किया तो 2 रन क्या हो गए कम हो गए। अब 17वीं और 18वीं पारी का औसत हमें यहाँ पर निकालना है। कौन कौन सी पारी, 17वीं और 18वीं पारी का औसत हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले यहाँ पारी कितनी है 55 रन है यहाँ पर। 18वीं पारी में कितने रन हो गए थे उसके 55 रन हो गए थे। तो 55 रन जब हो जाते हैं हमारे, और हम ये 18 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 18 मल्टीप्लाई 2 जब करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 36। तो यहाँ पर 36 हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 91। तो यही हमारा यहाँ पर 17वीं पारी में कितने रन बन गए 91। अब 18वीं पारी में बोला गया है, कौन सी पारी में 18वीं पारी में, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा हमारा 18वीं पारी में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर ये। तो अब हमारे यहाँ पर कितना निकल के आया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा जो औसत था, तो औसत में यहाँ पर जो हमारा 18 और 2,
रन कम थे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 36 निकल के आ गया। तो हमारी यही हमारा 36 जब निकल के आया, हम दोनों को ऐड कर दिए तो 91 आ गया। अब 91 हमारा तो आ गया 70वीं का। अब ये तो हो गया हमारा। अब पर यहाँ पर बोला गया 2 रन कम है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 2 रन यहाँ पर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 89। कितना हो जाएगा, 89। भाई जब हम 91 में से 2 यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9 और यहाँ पर हो गया 8, 89 हो गया। ये कौन सी पारवी हो गई हमारी, 18वीं। ठीक है, तो 17वीं में हमारे निकले 91 और 18वीं में क्या निकल के आ गई, 89 विल बी राइट आंसर। 91 देन 89। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी का 48 पारियों का औसत, कितनी पारियों का औसत, तो 48 पारियों का औसत 48 है। और 49वीं पारी मतलब 49वीं पारी में 97 रन बनाता है। जब वो 49वीं पारी जब खेलता है तो कितने रन बन जाते हैं, 97 रन बन जाते हैं। तो 50वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत पहले से 2 रन बढ़ जाता है। अब ये 50वीं पारी जब वो खेलता है और उसका औसत पहले से 2 रन 2 रन बढ़ जाते हैं, ये हमें यहाँ पर बोला गया औसत से 2 रन बढ़ गया। अब इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पहले जो 48 पारियां है और 48 औसत है, इनका कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। हो गया मल्टीप्लाई इनका, कितना आ गया, तो ये आ गया 2304। इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, 2304 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रन है, कितने रन है, 97 रन है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ऐड। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 7 11 10 1 कैरी 4 2, कितना हो गया, 2401। ठीक है, 2401 ये हो गया। या हमारे पास 50वीं है, यहाँ पर कौन सी है, 50वीं पारी भी वहां पर खेली गई। तो 50वीं पारी का जब हम यहाँ पर देखते हैं, 50वीं पारी का वर्ग, तो ये हमारा 50 का कितना होता है, 2500 वर्ग होता है। और इन दोनों का जब हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, 99 का है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है यहाँ, 99 का। इस टाइप से आप यहाँ पर इसका क्या आंसर आ जाएगा, 99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की के 9वीं पारी तक खेलता है, 9वीं पारी तक खेलता है, 10वीं और 11वीं पारी में 108 रन बनाता है, 108 रन बना लेता है, जिससे उसका औसत 12 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, अब 12 कम हो जाता है। तो उसका प्रारंभिक औसत क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। प्रारंभिक औसत कितना था उसका, तो हमें यहाँ पर 108 रन बनाए उस क्रिकेटर ने सबसे पहले पारी में, 10वीं और 11वीं पारी में 108 रन बना लिए, तो कर दे 108, और इससे 12 कम थे। कितने कम थे, 12 कम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर 12 को कर देते हैं इसमें 8, पहले तो 120, कितना आ जाएगा, 120। ये यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से, या बेसिक से अगर आप देखोगे कि बेसिक से हम इसे कैसा करेंगे, तो यहाँ पर बेसिक से भी आप देख सकते हो। एवरेज कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर, x। अब हमारे पास पारी कौन सी थी, सबसे पहले 9x, हम क्या मानेंगे, 9x मान लेंगे। और पारी कितने रन बने थे, 11वीं और 10वीं पारी में तो 108 रन बन गए थे उसके, उस क्रिकेटर के बन गए। अब यहाँ पर 11वीं पारी में बोला गया है तो 11 को हम नीचे रख देंगे। अब हमारे पास x माइनस 12, हमें 12 कम बताया गया है कि 12 कम हो जाता है, इसलिए हमने उसे 12 कम कर दिया। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 108 इक्वल 11x। जब इसे हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे 11x माइनस 132, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका। तो अब यहाँ क्या बचा, 11 में से ये 9 गया तो 2x बच गया। अब यहाँ पर 108 में जब हमने 132 को यहाँ ऐड करे तो ये हो गया 240। अब इस 2 से हमने इसे काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। आप इस तरीके से भी यहाँ पर इसे देख सकते हो, इसका इस तरीके से भी आंसर हमारा 120 आया बेसिक से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, एक बॉलर है जिसके बॉलिंग करने की औसत 12.4 रन है। अगली पारी में 26 रन बनाता है, 26 रन बनाकर 51 विकेट लेता है। जब उसने 26 रन बनाए और विकेट कितने दे दिए, 51 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। कितना औसत कम हो गया उसका, 0.4 औसत कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए अंतिम मैच तक के निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि टोटल
रन, कितने टोटल रन इक्वल एवरेज देख लेते हैं मल्टीप्लाई विकेट देखेंगे इनके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोटल रन कितने थे, तो 14.4x हो गए थे। और यहाँ पर एवरेज, एवरेज जब हम यहाँ पर देखें एवरेज मल्टीप्लाई विकेट देखें, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्लस कितना 26 रन थे हमारे, तो यहाँ पर टोटल इन्हें तो कर देते हैं हम, ये हो गया हमारा टोटल रन में 26 को भी इधर ऐड कर देते। अब एवरेज इंटू विकेट देखे तो एवरेज हम यहाँ पर x प्लस 5, अब विकेट कितने हैं तो 12, कितने विकेट कर लेते हैं यहाँ पर 12, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया 14.4x प्लस 26 इक्वल 12x प्लस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 4x, ये तो कट गया, बचा कितना 4x इक्वल 26 और ये 60, कितना हो गया 340, 6 6 7 8, कितना हो गया यहाँ पर। ये जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर मेरे हाथ यहाँ पर रॉन्ग हो गया। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 26 और 60 बचा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर ये 6 और 7 8 हो जाएगा 86। तो जब ये 86 यहाँ पर हो गया हमारा, तो इसे क्या करेंगे, या फिर हम यहाँ पर इसको इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 60 है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और 26, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो हमारे पास ये बचा 4 और 3, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ऐड कर दिया था, पर जब हमने यहाँ पर प्लस इधर ले जाते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं प्लस, वो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 32, और हमारे पास 0.4x है, तो ये हमने 0.4x ही कर दिया। तो जब हम इसे यहाँ पर पॉइंट को यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, जीरो लग जाता है। जब भी हम पॉइंट काटते हैं तो पीछे क्या लग जाता है, जीरो। अब यहाँ से हम 4 से इसे जब काट रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 85, तो x बराबर इसे कितना हो गया हमारा 85, ये अब तो हमारा 85 आ गया। अब अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए उसने, अंतिम 4 कम हो जाता है उसका यहाँ पर सबसे पहले, तो जब 4 कम हो गया उसका, शुरू से पढ़ेंगे, एक बॉलर है जिसकी बॉलिंग करने की औसत 12.4 रन है, अगली पारी में 60 रन देकर 51 विकेट लेता है, ले लिया 51 विकेट, फिर उसका औसत 0.4 हो जाता है, कितना हो जाता है उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, तो यहाँ पर अंतिम मैच तक के पूछा है, तो हम यहाँ पर 5 और 8 कर देंगे, ठीक है। 4 रन लिए हैं उसने, तो यहाँ पर हम 0.4 मतलब 5 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 90, विल बी राइट आंसर 90। जब हमारे पास x था तो x में हमने 85 प्लस 5 करा तो 90 हमारा यहाँ से आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉलर है जिसकी बॉलिंग का औसत 24.85 प्रति विकेट है, अगले मैच में वह 5 विकेट लेकर 52 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है, अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, ये यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बॉलिंग का औसत 24.85, तो यहाँ हम देखें विकेट, क्या देखें विकेट, ठीक है, ये विकेट क्या मान लेते हैं, इसे हम x मान लेते हैं, मान लिया x, तो यहाँ पर औसत कितना है 24.85, ये बॉलिंग का औसत हो गया, इसे हमने क्या माना है विकेट औसत को x यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास विकेट कितने हैं, तो विकेट हो गए हमारे ये 52 हो गए, ठीक है, विकेट कितने हो गए 52। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, औसत 0.85 कम हो जाता है और 5 विकेट है, मैचों में अगले मैच में 5 विकेट लेता है, वो कितने विकेट लेता है 5 विकेट लेता है, तो कर देते हैं हम 5 को हम यहाँ पर x है तो इस x को कैसे यहाँ पर, तो x प्लस 5 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने औसत है तो 24, ठीक है, जब हम यहाँ पर देखें 24 हो जाता है ये। अब 24.85 x प्लस 52 इक्वल 24x प्लस 24 में 105, 24 में 5 का गुना करा तो 120 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, तो 0.85x और यहाँ भी ये क्या है हमारा 24x है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.85 हो गया x।
और इधर से क्या हो गया 0.85 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 68। कितना हो गया 68। और जब इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा हमारे पास। कितना जीरो लग जाएंगे, एक जीरो लग जाएंगे। और ये हमारे पास यहाँ पर अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 विकेट थे उसके, तो 5 को हम यहाँ पर अपॉन में लाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना है, हम 85 है, तो 85 से हम कैसे काटेंगे इसे, तो 17 से काटे तो ये कैसे कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे क्योंकि हमने एक संख्या यहाँ पर ली है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 से, ये हो गया हमारा, कट गया यहाँ पर, और इस जीरो से, और ये कितने टाइम में कट गया, तो ये 4 टाइम में कट गया यहाँ पर। तो कितना बचा हमारे यहाँ पर, ये कितना हो गया यहाँ पर 2। x बराबर इसे 4 दूनी 8, 80 बचे यहाँ पर। कितने बचे, 80। हमारे पास विकेट कितने आ गए यहाँ पर, 80 आ गए। ठीक है, 80 विकेट आ गए। x ये हमारा 80 विकेट हो गया, और इसमें क्या कर दे, +5 ऐड कर दे, मतलब 85 यहाँ से आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, यहाँ पर एक क्रिकेट खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत 48 है, अगले मैच में 0 रन बनाता है, तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर 11 पारियां खेला है। कितनी पारियां खेला है, 11 पारियां खेला है। तो 11 पारियों में जब हम देखें तो उसने 48 रन बनाए हैं, अगले मैच में 0 रन बनाता है, मतलब यहाँ पर 12 खेल चुका है वो। कितना, 12, जीरो आ गए ना उसके, इसलिए 12 खेल चुका है। और इसका औसत कितना है, यहाँ औसत है इसका 48 औसत है। ठीक है, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर या फिर आप इस तरीके से यहाँ देखें, हमारे पास ये 12 बार ये खेल चुका है, और यहाँ पर कितना औसत है इसका, 48 औसत है। इन दोनों का डिफरेंस हम जब देखें तो यहाँ पर कितना ये निकल के आ रहा है, 4। कितना आ रहा है, 4। ये 4 निकल गया। अब यहाँ पर क्या देखें हम, 48 -4 कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 44। इस तरीके से भी आप आंसर यहाँ पर ला सकते हो शॉर्ट तरीके से। अब यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 48 में किसका मल्टीप्लाई करें, तब हमारी ये संख्या हम लेवल में ला सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 11 ही यहाँ उसने कितने 11 पारियों का ही औसत है ना, तो 11 से ही हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 48 कर दे तो कितना हो जाएगा, 528। 528। और यहाँ पर 0 रन बनाए हैं, मतलब वो कितने बार खेल चुका है, अगले मैच में भी मिला के 12 बार खेल चुका है। तो यहाँ पर हम 12 से इसे भाग दे देंगे, तो ये कितने टाइम में कट गया हमारा, 44 टाइम में यहाँ पर कट गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस तरीके से भी 44। ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीका भी बताया, आप इस तरीके से भी यहाँ पर इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सबसे पहले। यहाँ पर दोस्त 6 दोस्त है। कितने दोस्त है, तो 6 दोस्त एक होटल में भोजन करने जाते हैं। कितने दोस्त, 6 होटल मिलके एक होटल में भोजन करने के लिए चले जाते हैं। उसमें से 5 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पे 32 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 32 रुपए खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च किया, तो कुल कितना खर्च किया होगा। यहाँ सबसे पहले 5 दोस्त ने 6 गए थे, पर 5 लोगों ने कितने कितने दिए थे, 32 रुपीज यहाँ पर दिए थे। बट जो 6 मतलब छठवा व्यक्ति था, उसने 80 रुपए औसत खर्च से 80 रुपए अधिक दिए, अधिक खर्च कर दिए। तो यहाँ पर कुल कितना खर्च हुआ हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कितने यहाँ पर गए थे व्यक्ति, 6 लोग गए थे। यहाँ समझेंगे पहले, 6 लोग जब होटल में गए तो यहाँ पर 5 लोग, कितने लोग सबसे पहले, तो 5 लोगों ने यहाँ पर कितने रुपए दिए, 32 रुपए दिए, दिए थे 32। अब जो एक लास्ट का व्यक्ति था 6 नंबर का, उसने कितने रुपए दिए यहाँ पर, अभी हम उसे पता करेंगे, कितने, x मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो 32 था, तो 32 और 5 का हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 160। कितना हो गया, 160 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 128। कितना हो गया ये, 128, क्योंकि यहाँ पर 80 रुपए थे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 128। दोनों को मिलाए तो कितना हो जाएगा, 288। तो ये तो हमने यहाँ पर समझा। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कैसे सॉल्व करे थे, यहाँ पर एक दोस्त था, 6 दोस्त थे, गए होटल में खाना खाने के लिए। तो कैसा करा उनको, सबसे पहले हमारे पास कितना निकल के आया था, 5 लोगों का औसत कितना आया था, तो 5 का आया था 160।
ठीक है, 5 लोगों का 160 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास x मान लिया था हमने, क्या माना था? तो x मान लिया था अपॉन 6। कितने लोग थे? 6 लोग थे, कर दिया ऐड। अब औसत कितना है उनका? कुल खर्च का औसत तो यहाँ पर 80 हो गया, इक्वल x मान लेते हैं। तो इसे हम देखिए सॉल्व करने का तरीका, तो ये हो जाएगा 160 प्लस x प्लस 480 हो गया, 480 इक्वल 6x। तो यहाँ पर ये हो गया 5x हो गया, दोनों को करा तो, और यहाँ से कितना हो गया ये 0 8 6 4 4 5 और 1 6 640। तो x बराबर इसे कितना हो गया यहाँ पर 128। 128 जब हो गया तो हमें किस किस का अंतर देखना है? 160, जो हमारे पास ये 160 निकल के आया था 5 लोगों का, तो 5 लोगों का 160 निकल के आया था, और x का जो था x का उसका कितना आया था? तो 128 निकल के आया था। 128 में हम यहाँ पर दोनों को जब ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 8 6 7 8 और ये हो गया 228। विल बी राइट आंसर 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में? एक होटल में 40 विद्यार्थी है। एक हॉस्टल है जिसमें कितने विद्यार्थी है? तो 40 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी और आ गए, कितने आ गए? और 10 विद्यार्थी आ गए, तो कुल खर्च 200 रुपये बढ़ जाता है, जबकि औसत खर्च 2 रुपए की कमी हो जाती है। औसत खर्च में 2 रुपए की कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक कुल खर्च यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम यहाँ देखें स्टूडेंट, कितने हैं स्टूडेंट? 40। 40 एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी और आ गए, कितने आ गए? और 10 विद्यार्थी और आ गए, तो कितने हो गए यहाँ पर स्टूडेंट? सबसे पहले हमारे पास कितने थे? 40 थे। ठीक है, अब इनका एवरेज देखें, कितना था इनका एवरेज? एवरेज इनका निकल के आता है x। कितना मान लेते हैं हम? एवरेज x मान लेते हैं। तो 40 विद्यार्थी थे, ठीक है, और उनका यहाँ पर कुल खर्च कितना था? तो 200 था, और यहाँ पर 200 जब इसे 40 थे हमारे पास, और यहाँ पर ऐड आ गए हो गए, तो कितने हो गए? 50 हो गए। कितने हो गए? 50। ठीक है, अब यहाँ पर कितने की कमी हो जाती है? तो 2 की कमी हो जाती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? x माइनस 2 लिख दिया। x माइनस 2 इसे सॉल्व करते हैं तो 40x प्लस 200 इक्वल 50x माइनस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 50x माइनस 40x करेंगे तो 50x माइनस 40x इक्वल 100 प्लस 200 कर दिया हमने। 200 प्लस 100 ऐसा भी कर सकते हैं, या ये हो गया हमारा 10x इक्वल 300। तो x बराबर इसे कितना हो गया? 30। 10 से ये हमारा ये 30 हो गया। विल बी राइट आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इसमें बोला गया है 10 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? तो 10 विद्यार्थी का औसत अंक 60 है। औसत अंक उसका क्या है? 60। एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 20 अंक दे दिया, तो औसत बताना है। भाई जब यहाँ पर एक गलती हो जाती है, विद्यार्थी को 80 के स्थान पर आपने कितने दे दिए अंक? तो 20 अंक 20 अंक दे दिए। 80 के स्थान पर आपने 20 अंक दे दिए, तो औसत बताइए उसका। तो यहाँ पर एवरेज देखिए हम सबसे पहले इसका एवरेज। तो एवरेज कितना है इसका? कितना है एवरेज? 10। यहाँ पर कितना है एवरेज? 10 है। 10 विद्यार्थी है, और यहाँ पर कितने अंक थे? 60। औसत अंक कितना था? तो औसत था हमारा 60। 60 में से हमें यहाँ पर 6 माइनस कर दे हम, तो कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, 80 था। कितना था यहाँ पर? गलती से 80 थे, और आपने कितने दे दिए? इसे 20 दे दिए। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का है? 60 का है। अब 60 का है, तो इस 60 को हम 6 से यहाँ पर 6 से तो यहाँ पर हमने डिवाइड करा था, इसे 10 से जब डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? ये 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 6 लाया था हमने। आपने देख लिया कि 6 हमने ये कहाँ से लाया था, तो यहाँ पर 80 और 20 का डिफरेंस हमने कितना है हमारे पास? यहाँ पर 60। तो 60 में हमने कुल 10 विद्यार्थी थे, उनको यहाँ पर डिवाइड करा, तो कितना निकल के आया? 6। वही 6 को हमने इसमें से ऐड कर दिए, तो कितने निकल के आ गए कुल? और यहाँ पर अंक 66। तो कुल अंक कितने थे? उसका औसत कुल यहाँ पर कितना था? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।